Good morning students, myself Aarti from Bajrang Vidya Mandir School. Students, आज हम बेटा हिंदी ग्रामर में चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एंड ग्रामर हमने लास्ट वीडियो में बेटा चैप्टर रीड किया था, अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौखिक भाषा, देखो बेटा मौखिक भाषा कौन सी होती है, अंतर, पहले तो अंतर के बारे में समझ लो बेटा आप। देखो अंतर क्या होता है, जो मतलब दोनों में कोई भी डिफरेंस होता है उसको अंतर कहते हैं, ठीक है। अगर सेम चीज़ें होंगी दोनों में तो उसको अंतर नहीं कहा जाता, ठीक है। जो अलग चीज़ होती है उसको अंतर कहेंगे, ठीक है। देखो मौखिक भाषा कौन सी है, यह वह भाषा है, भाषा का जो रूप, ये भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, जैसे बातचीत, भाषण, कहानी सुनना, सुनाना आदि, ठीक है। लिखित रूप कौन सा बेटा, यह भाषा का वह रूप है जिसे लिखकर, देखो बेटा लिखित भाषा का वह रूप है जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है, और पढ़कर समझा जाता है, जैसे निबंध, लेखन, समाचार पत्र और पुस्तक पढ़ना, ठीक है। लिखित और मौखिक में अंतर पता चल गया। देखो जैसे हम बोलते हैं मुंह से तो वो मौखिक भाषा है, और हम लिखते हैं तो वो है लिखित भाषा। हम लिखा हुआ पढ़ते हैं वो भी लिखित भाषा में आता है बेटा। कहानी सुनना, भाषण देना, ठीक है, भाषण सुनना ये और सुनाना, ये सब मौखिक भाषा में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं। भाषा को चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है बेटा। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उसको हम लिपि कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, व्याकरण से आप क्या समझते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को सही रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण क्या है बेटा, मैंने आपको रीडिंग करते समय भी बताया था कि अगर हम शब्द वर्णों मतलब सेंटेंस को, ठीक है, अच्छे से नहीं बोलेंगे वाक्य को तो वो हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। वो व्याकरण से ही पता चलता है कि क्या सही है, ठीक है, और क्या गलत है, ठीक है बेटा। क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को सही रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, ठीक है। देखो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन क्या कहते हैं, पहुंचाने के साधन को भाषा, ठीक है। आपस में बातचीत के समय हम डैश तथा डैश एक दूसरे के विचार समझते हैं, ठीक है। वक्ता तथा श्रोता, वक्ता होता है बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, पत्र द्वारा डैश विचार प्रकट करते हैं। पत्र द्वारा कैसे विचार प्रकट किए जाते हैं, लिखित, ठीक है, ये लिखित भाषा में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश व्याकरण को, डैश भाषा को सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। तो कौन सिखाता है, व्याकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई भाषाओं की लिपि बताइए। संस्कृत की लिपि कौन सी है, देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन,
उर्दू की लिपि है फारसी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, राज्य के नाम और वहाँ बोले जाने वाली भाषा का सही मेल करो। ठीक है। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है बेटा? पंजाबी। केरल में मलयालम, कश्मीर में कश्मीरी, ओडिशा में उड़िया, बंगाल में बंगाली, कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है। नेक्स्ट, वाक्य पढ़िए और सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है। हम अपने मन की हर बात संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। क्या करते हैं संकेतों के द्वारा बेटा? नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, ये राइट है। बातचीत भाषा का लिखित रूप है। बातचीत लिखित रूप तो नहीं है बेटा, ये तो मौखिक रूप है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, गलत है। भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2। ठीक है, तो ये क्या है? गलत। नेक्स्ट, हिंदी भाषा कई राज्यों में बोली जाती है, ये राइट है बेटा। बोली जाती है ना कई राज्यों में हिंदी भाषा। तो बेटा ये आपकी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये एक्सरसाइज तो आपको बुक में फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।